हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पिन डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर का देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 8051 माइक्रो कंट्रोलर क्या होता था और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उसको समझा था। इस वीडियो में हम लोग उसका पिन डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो हमने सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर को डिजाइन कर लिया है, जिसमें ऊपर की तरफ एक नॉच होता है जो डिसाइड करता है कि हमारा पिन किस तरह से रहेगा। ठीक है, तो इस तरह ऊपर है पिन, तो ऊपर से यहाँ से स्टार्ट होगा पिन नंबरिंग। ठीक है, ये नॉच इसीलिए दिया जाता है। तो आज हम समझ लेते हैं कि पिन कौन कौन से हैं और इसको याद करने का तरीका क्या है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 4 पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, पोर्ट 0 से लेकर पोर्ट 3 तक। इसमें 4 पोर्ट हैं, पोर्ट 0 to 3। तो पोर्ट कहाँ कहाँ होते हैं ये समझिए। तो देखिए, आपको सिंपल याद रखना है कि पोर्ट किस तरह से इसमें रहेंगे। ऊपर से पोर्ट 0, फिर 1, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3, इस तरह से रहता है। पोर्ट 0 1 2 3, 0 1 2 3। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस तरह से। याद ना रहे तो इस तरह एस याद रखेगा, एस रहता है। ठीक है, पोर्ट 0 ऊपर, फिर इधर 1 0 1, इधर 2, इधर 3। ठीक है, ये याद रखना, पोर्ट 0 1 2 3 इस तरह से रहेगा। तो इधर वाले पिन में 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3। तो ठीक है, तो इधर कौन सा रहता है, पोर्ट 1, तो हम इधर पोर्ट 1 लिखेंगे। बट उससे पहले हमको ये पता है कि पिन नंबर 20 पर क्या होता है, हमारा ग्राउंड होता है, जी एन डी, या इसका दूसरा नाम क्या है, VSS, ग्राउंड हमारा होता है। और पिन नंबर 40 पर हमारा VCC प्लस 5 वोल्ट DC पावर सप्लाई पिन होता है। VCC प्लस 5 वोल्ट DC पावर सप्लाई होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये प्रीवियस वीडियो में भी हमें इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर में बताया था कि पावर सप्लाई पिन में पिन नंबर 20 पर ग्राउंड होता है और पिन नंबर 40 पर प्लस 5 वोल्ट DC का पावर सप्लाई दिया रहता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमने क्या बताया, पोर्ट किस तरह से रहता है। इधर पोर्ट 0 1 2 3, 0 1 2 3। ठीक है, इस तरह से याद रखना। ना याद रहे तो एस को लिख लेना, उसको समझना। ऊपर 0 1 2 3, 0 1 2 3। ठीक है, ओके। तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं पोर्ट्स को। उसके बाद जो उसमें मल्टीप्लेक्स रहेगा उसको भी याद करने का एक सिंपल ट्रिक बताएंगे। तो पोर्ट 1 में क्या है, पोर्ट 1 इधर रहता है। ठीक है, पिन नंबर 1 में पोर्ट 1। ठीक है, यहाँ अटैच रहेगा। तो पोर्ट 1.0 से लेकर 1.7 तक रहेगा, क्योंकि 8 बिट का होता था। हमने प्रीवियस वीडियो में ये सब बता चुके हैं। ठीक है, कि पोर्ट में 8 बिट होता है हर पोर्ट में। ठीक है, तो पोर्ट 1.0, पोर्ट 1.1, पोर्ट 1.2 ये हो जाएगा, पोर्ट 1.3, पोर्ट 1.4, पोर्ट 1.5, पोर्ट 1.6, पोर्ट 1.7। पिन नंबर 1 से लेकर 8 तक हमारा पोर्ट 1 होता है, जिसमें 8 बिट हो गए 1.0 से 1.7 तक। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, पोर्ट 1 जो होता है रीसेट हो जाता है, RST हो जाता है, RST हो जाता है। और इधर जो हमारा पोर्ट क्या था, 0 था, इधर पोर्ट 0 लिख लेते हैं। पोर्ट 0.0, पोर्ट 0.1, पोर्ट 0.1, पोर्ट 0.2, पोर्ट 0.3, पोर्ट 0.4, पोर्ट 0.5, पोर्ट 0.6 एंड पोर्ट 0.7। ये पोर्ट 0 भी हमारा 8 बिट का यहाँ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से पोर्ट 0 पोर्ट 1 तो हमने लिख दिया। तो अब क्या हुआ कि पोर्ट 0 और 1 लिखने के बाद हमारा जो पोर्ट 1 था वो रीसेट हो जाता है, रीसेट कर देता है। रीसेट पिन का काम क्या होता है, रीसेट कर देता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का। तो रीसेट होने के बाद ये अपना पूरा डाटा खो देता है। तो ये 31 नंबर पिन से एक्सटर्नली एक्सेस लेता है, ये बार अपने ऊपर लोड लेकर, इसको ऊपर बार को याद करेंगे, लोड लिया। ठीक है, अपने ऊपर लोड लेकर एक्सटर्नली एक्सेस पिन को इनेबल करता है, या इसको हम कहते हैं VPP। इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, वेरी प्रोफेशनल पर्सन, कुछ भी इस तरह से याद रखते हैं। ठीक है, तो हमारा एक्सटर्नली एक्सेस पिन को इनेबल कर देता है, जिसके कारण एक्सटर्नली एक्सेस पिन इनेबल होने के कारण ये ALE को इनेबल कर देता है। एक्सटर्नली एक्सेस पिन ALE पिन को इनेबल कर देता है। पिन नंबर 30 जो है हमारा ALE, उसको इनेबल कर देता है। जैसे ही ALE पिन इनेबल होगा तो एड्रेस एंड डाटा
पोर्ट 0 में मल्टीप्लेक्स होने लगेंगे। AD0, AD1, AD2, इस तरह से इसको कर देंगे, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7 हो गया हमारा। AD7 8 बिट का एड्रेस एंड डाटा बस जो हमारा यहाँ मल्टीप्लेक्स हो गया पोर्ट 0 के साथ। ये लोअर एड्रेस एंड डाटा बस होते हैं। AD0 से लेकर AD7 तक हमारा ये लोअर एड्रेस एंड डाटा बस होते हैं, ठीक है। तो जब ALE पिन स्टार्ट होता है तो हमारा एड्रेस एंड डाटा जो लोअर एड्रेस एंड डाटा होता है पोर्ट 0 में मल्टीप्लेक्स हो जाता है, और हायर एड्रेस एंड डाटा जो होता है वो इनेबल होने के लिए हायर एड्रेस एंड डाटा बस A8 हायर एड्रेस इनेबल होने के लिए जो है हमारा A8 से A15 तक, क्योंकि इसमें 16 बिट का डाटा बस होता था ना, सॉरी 16 बिट का एड्रेस बस होता था ना, तो 8 बिट का और एड्रेस बस इनेबल होने के लिए ये अपने प्रोग्राम स्टोर को इनेबल करता है। प्रोग्राम स्टोर के ऊपर लोड लेकर इसको इनेबल करता है। जैसे ही प्रोग्राम स्टोर इनेबल पिन एक्टिव होता है तो हमारा पोर्ट 2 स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि किस तरह से था पोर्ट 0 1 2 3, तो पोर्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से, नीचे से स्टार्ट होता है पोर्ट 2.0, पोर्ट 2.1, पोर्ट 2.2, पोर्ट 2.3, पोर्ट 2.4, पोर्ट 2.5, पोर्ट 2.6 एंड पोर्ट 2.7। 8 बिट का पोर्ट 2 भी हमारा हो गया। इसी के साथ हमारा हायर एड्रेस बस जो है वो मल्टीप्लेक्स होगा। A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, ये हमारा 16 बिट का एड्रेस भी हो गया, जो ये हायर एड्रेस एंड डाटा बस एड्रेस बस कहलाता है। ये एड्रेस एंड डाटा इसलिए AD0 से, क्योंकि 8 बिट का ही डाटा बस होता था, तो ये AD0 से AD7 तक हुआ, यानी एड्रेस 8 बिट का इधर हो गया और 8 बिट का इधर, तो 16 बिट का एड्रेस हो गया और डाटा तो 8 ही बिट का था, तो इधर हो गया मल्टीप्लेक्स। तो ये जो एड्रेस एंड डाटा बस होता है वो लोअर एड्रेस एंड डाटा बस होता है, और जो ये है वो हायर एड्रेस बस होते हैं जो पोर्ट 2 में है, ठीक है। अब इधर कौन सा बचा, पोर्ट 3 हमारा बचा। किस तरह से हमने याद करने के लिए बोला था पोर्ट को, पोर्ट 0 1 2 3, 0 1 2 3, ठीक है। तो अब हमारा इधर कौन सा होगा, रीसेट होने के बाद पोर्ट 3 स्टार्ट होगा। पोर्ट 3.0, पोर्ट 3.1, सॉरी पोर्ट 3, पोर्ट 3.1, पोर्ट 3.2, पोर्ट 3.3, सॉरी पोर्ट 3.3, पोर्ट 3.4, फिर पोर्ट 3.5, पोर्ट 3.6 एंड पोर्ट 3.7। यहाँ 8 बिट का हमारा पोर्ट 3 भी हो गया। और 18 19 जो पिन है उसको याद करने का ट्रिक समझिए। 19 नंबर पिन में जो था 19 नंबर पिन में जो है वो उसका नाम है एक्सटैल 1, यानी कि 2 एक्सटैल है, ठीक है। जो पहले एक्सटैल 1 और एक्सटैल 2 दो है जो आपस में बात करता है। टैल करना मतलब बात करना, टॉक करना मतलब बात करना होता है ना। तो एक्सटैल 1 एंड एक्सटैल 2 आपस में बात किया और इसमें जो इंस्ट्रक्शन दरा रहा है उसको रीड किया, RD बार, ठीक है, रीड करेगा। उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को राइट करेगा। क्या राइट करेगा, टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 0। हालांकि ये टेक्स्ट नहीं है, बट हमने इसको याद करने के लिए ऐसा बोला कि ये टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 0 को राइट करेगा, ठीक है। राइट क्या करता है, ये टाइमर है। T1 एंड T0 क्या है, हमारा टाइमर है इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर का, T1 एंड T0। फिर इन T1 एंड T0 को इन किया जाता है, इन T1 एंड इन T0, इन T1 एंड इन T0। इस T1 एंड T0 को इन किया जाता है। उसके बाद जैसे ही इसको T1 एंड T0 को इन किया जाता है तो इंस्ट्रक्शन जो होता है TXD ट्रांसमिट होकर RXD रिसीव्ड हो जाता है। जैसे कम्युनिकेशन में ट्रांसमिट और रिसीव्ड का यूज करते हैं, इसी तरह से कम्युनिकेशन कंट्रोल पिन होता है हमारा TXD एंड RXD, जो इसमें इंस्ट्रक्शन को ट्रांसमिट और रिसीव करवाता है। तो हमारा इसमें पूरा पिन्स हो चुका है। अब इसको हम समझ लेते हैं ब्रीफ में कि हमारा किस तरह से ट्रिक वर्क किया, ठीक है। और हमने इस पूरे
पूरे पिन डायग्राम को लिख दिया। ठीक है, तो हमारा क्या था ट्रिक, सबसे पहले याद रखना है कि पिन नंबर 20 और 40 हमारा पावर सप्लाई पिन होता है। तो पिन नंबर 20 हमारा क्या होता है, ग्राउंड होता है या VSS होता है, और पिन नंबर 40 हमारा +5 वोल्ट DC पर वर्क करता है। और याद क्या रखना कि इसमें 4 पोर्ट होते हैं जो किस तरह से होते हैं, एस के शेप में। ऊपर पोर्ट 0 1 0 1 2 3 0 1 2 3 इस तरह से पोर्ट इसमें होते हैं। ठीक है, तो पोर्ट 0 सब 8 बिट का होगा, तो इधर हमने 8 बिट का पोर्ट 0 बनाया, फिर इधर पोर्ट 1 बनाया। तो पोर्ट 1 8 बिट के होने के बाद रीसेट हो जाता है, रीसेट कर देता है इंटेल 8051 को। तो इसको एक्सटर्नली एक्सेस लेना पड़ता है या VPP लेना पड़ता है, और वो अपने एक्सटर्नली एक्सेस को लेकर ALE यानी एड्रेस लैच को इनेबल कर देता है, एड्रेस लैच इनेबल कर देता है, जिसके कारण इसमें पोर्ट 0 में ये क्या है, हमारा पोर्ट 0 का पार्ट है। यहाँ पिन नंबर 39 से लेकर 32 तक, 32 से 39 क्या हमारा पोर्ट 0, बाहर जगह नहीं था इसलिए हमने इसको अंदर लिख दिया, पोर्ट 0 है। और पोर्ट पिन 1 से लेकर 8 तक हमारा क्या है, पोर्ट 1 है, पोर्ट 1 है। और पिन नंबर 28 से पिन नंबर 21 से 28 तक हमारा क्या है, पोर्ट 2, पोर्ट 2। और इधर हमारा पोर्ट 3 कहाँ से है, 10 टू वो पिन नंबर 10 टू 17, ये हमारा क्या है, पोर्ट 3, पोर्ट 3। ये याद रखना किस तरह से पोर्ट था इसमें, 0 1 2 3। ठीक है, तो हमारा रीसेट होने के बाद जब वो 31 नंबर पिन हमारा एक्सटर्नली एक्सेस लेता है और ALE पिन को इनेबल कर देता है। ठीक है, जिसके कारण पोर्ट 0 में एड्रेस एंड डाटा बस, लोअर एड्रेस एंड डाटा बस मल्टीप्लेक्स हो जाता है, और पोर्ट 2 में हायर एड्रेस बस मल्टीप्लेक्स होता है। उसके बाद हमारा इधर पोर्ट 3 में पिन नंबर 19 और 18 क्या करता है, एक्सटेल 1 और एक्सटेल 2 यहाँ होगा, सॉरी यहाँ 2 होगा। ठीक है, एक्सटेल 1 और एक्सटेल 2 बात करता है आपस में, और इसमें इंस्ट्रक्शन को रीड करता है। पहले इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, फिर राइट करेगा, क्या राइट करेगा, T1 एंड T0। T1 एंड T0 को कैसे याद रखेंगे कि दो टेक्स्ट को उसने राइट किया था, टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 0। फिर उस दोनों टेक्स्ट को इन किया, इन टेक्स्ट 1 एंड इन टेक्स्ट 0, इन T1 एंड इन T0। उसके बाद हमारा जो इंस्ट्रक्शन था वो TXD ट्रांसमिट होकर रिसीव्ड हो गया। तब हमसे अब जानते हैं कि इसका नाम क्या है। ठीक है, तो इसको पोर्ट 1 बोलते हैं, और ये जो AD0 से AD7 तक है वो क्या है हमारा, इसमें लोअर एड्रेस बस है, क्या है, लोअर एड्रेस एंड डाटा बस, एड्रेस एंड डाटा बस, डाटा बस। और जो है पोर्ट 2 में मल्टीप्लेक्स जो है उसको कहते हैं हायर एड्रेस डाटा बस, हायर एड्रेस डाटा बस, एड्रेस डाटा बस। ठीक है, और ये जो हमारा है ये रीड पिन है, ये राइट पिन है। ठीक है, और एक्सटेल 1 एक क्रिस्टल ऑसिलेटर में लगा हुआ होता है। ठीक है, ये सब हम आपको ब्लॉक डायग्राम में बताएंगे। तो ये दोनों एक्सटेल 1 और एक्सटेल 2 जो है क्रिस्टल ऑसिलेटर में लगा हुआ रहता है। और ये T1 T0 जो है हमारा क्या है, टाइमर है, क्या है, टाइमर। और ये इन T0 और इन T1 क्या है, इंटरप्ट है, इंटरप्ट कंट्रोल है। और ये TXD और RXD हमारा क्या है, कम्युनिकेशन कंट्रोल पिन, कम्युनिकेशन कंट्रोल। ठीक है, TXD और RXD क्या है, कम्युनिकेशन कंट्रोल। तो आई होप आपको ये पिन डायग्राम के बारे में अच्छा से इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, और आपको पिन डायग्राम बनाना भी आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।